भक्तगण, आज का अध्याय हम शुरू करते हैं। श्री राधे श्री राधे। जय जय सीताराम। जय सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करे वर बदन, करऊँ अनुग्रह सोए बुद्धि रास शुभ गुण सदन। मूक होय वाचाल पंगु चढ़ गिरवर गयन, जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलमल दयन। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बार जनयन, करो सममूर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंद समदेय उमा रमण करुणायन, जाह दीन परनीय करो कृपा मर्दन मयन। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि, नामोदम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनु रघुवर विमल जसो जो दायक बल चार। बुद्धिहीन तन नानक सुमर भवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे रहु कलेश विकार। आयुष जीवन कुमार श्री राधे श्री राम। जय जय सीताराम। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मत मंद विमोह बश, हृदय धरय कछुआन। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुकारे। श्री रामचंद्र के चरित्र अति विचित्र हैं, उनको परम चतुर ही जानते हैं। विचित्र अनेक रंगों के तपस्वी वेश, शांत रस उज्ज्वल है, धनुष बाण धरे वीर रस लाल है। प्रिया संग में लिए श्रृंगार रस श्याम है, और मारीच वध रौद्र रस काला है। जानकी जी का विरह करुणा रस पीला है, विरह से विकल होना विवत्स खाकी रंग है। ऐसे राम के चरित्रों का परम चतुर तो शिव जी सो जानते हैं। वे बड़े मतिहीन हैं, जो अज्ञानवश हो हृदय में कछु और धरते हैं। श्री राधे। शोभ विषय का भरे लोचन जब सिंधु निहारी, कुसुमय जान नकीन चिनारी। शिव जी ने उसी समय राम को देखा तो हृदय में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ। नेत्रों से छवि के समुद्र को देखकर बुरा समय विचार कुछ चिन्नारी नहीं की। छवि समुद्र इस कारण कहा है कि उनको देखकर सती की मति डोल गई। कुसुमय का यह भाव है कि श्री रामचंद्र जी के बाणों के सम्मुख इस समय खर दूषण त्रिशरा और रावण आदि आन पड़े हैं, कि हमारे जाने से कहीं वे भाग न जाएं। जय सच्चिदानंद जग पावन, यस कह चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनः पुनः हर्षत कृपा निकेता। हे प्रभु, आपकी जय हो, और सत समीचीन एक रस रहने वाले चित मतलब प्रकाश आनंद रूप हो। जग पावन यह चरित्र जगत के पवित्र करने के हेतु करते हो, ऐसा कहकर कामदेव के मारने वाले शिवजी चले। शिवजी सती समेत चले जाते हैं और कृपा सागर बारंबार प्रसन्न होते हैं। सती सो दशा शंभु की देखी, और उपजा संदेह विषय की। शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने जब यह दशा शिवजी की देखी तो उनके हृदय में बड़ा संदेह उपजा। पहले प्रणाम करने से ही सती की संदेह हुआ, किंतु पुलकित देख विशेष संदेह कर कहने लगी कि शिवजी ईश्वर और जगत के नमस्कार करने योग्य, इनको तो सुर नर मुनि सब सिर नवाते हैं। तिन नृप सुत कीन प्रणामा, कहें सच्चिदानंद पर धामा। भये मगन छबता सुबिलोकी, अजो प्रीति और रहत न रोकी। उन शिवजी ने राजपुत्रों को सच्चिदानंद पर धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी छवि देखकर मगन हो रहे हैं। वर्ण अब भी प्रीत हृदय में रोके से नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक विरज अजय कल्याणी अवेद, सो की देह धर होय नर, जाह न जानत वेद। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुकारे। ब्रह्म जो ब्रह्मांड में व्यापक, संसार रोग रहित,
जन्म रहित, माया रहित और कला से रहित है, जो घटता बढ़ता नहीं, इच्छा से रहित, जिसका वेद कोई नहीं जानता, सो देह धर के क्यों मनुष्य होगा कि जिसको वेद भी नहीं जानते। विष्णु विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी, खोजत सो के अज्ञ बनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। और जो विष्णु भगवान देवताओं को हेतु मनुष्य शरीर धारण करते तो ऐसे सर्वज्ञ होते जैसे मेरे स्वामी त्रिपुरारी है। वे क्या अज्ञानियों की ना ही अपनी स्त्री को ढूंढते फिरते, वे लक्ष्मीपति तो ज्ञान के धाम और राक्षसों के मारने वाले हैं। शंभु गिरा पुण्य मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भय हुआ पारा, हो या न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी की वाणी भी झूठी नहीं होती, क्योंकि शिव जी सर्वज्ञ है, ऐसा सब कोई जानते हैं। ऐसा संदेह मन में बहुत हुआ, हृदय में ज्ञान का प्रचार नहीं होता। यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी, सुनो सती तब नार स्वभाव, संशय और न धरे अस काऊ। यद्यपि यह बात पार्वती ने प्रकट नहीं कही, पर अंतर्यामी शिवजी ने सब जान ली और कहा, सुनो सती, तुम्हारा स्त्रियों का स्वभाव है, ऐसा संदेह कभी मन में नहीं धरना। जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भक्त जासु मैं मुन सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुन धीरा। जिनकी कथा ऋषि अगस्त जी ने कही और जिनकी भक्ति मुनि को मैंने भी सुनाई, सो यह मेरे परम पूज्य इष्ट देव महाराज श्री रामचंद्र जी हैं, जिनकी बड़े धीरधारी मुनि निरंतर सेवा करते हैं। मुन धीर योगे सिद्ध संतत, विमल मन जे ध्यावहि, कहने तन गम पुराण आगम, जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अब तरे अपने वक्त इत निज, तंत्र नित रघुकुल मणि। मुनि धीर योगी सिद्ध निरंतर उज्जवल मन से जिनका ध्यान करते हैं और वेद शास्त्र ने इति मतलब इस प्रकार नहीं ऐसा कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, सो यह राम सब में व्यापक ईश्वर सब संसार के पति माया के धनी ने अपनी इच्छा से भक्तों के हेतु अवतार धारण किया है। यह रघुकुल के चूड़ामणि हैं। लागना और उपदेश सिया रामा रामा, लागना और उपदेश, यद्यप कहूँ शिव वार बहु, बोले व्यस महेश। सिया रामा रामा बोले व्यस महेश, हरे माया बल जान जिय, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी, देव पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मन सब हो सुकारे। हृदय में कोई उपदेश नहीं लगा, यद्यपि शिवजी ने बहुत बार कहा, तब शिवजी भगवान की माया के बल जी में जानकर हंसते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अत संदेहु, तो कि न जाय परीक्षा लेऊ, तब लग बैठ रहो बट छाई, जब लग तुम हो मोए पाई। जो तुम्हारे मन में अधिक संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती, मैं तब तक बट की छाया में बैठा रहूंगा जब तक तुम मेरे पास आओगी। जैसे जाय मोह ब्रह्म भारी, करो सो यतन विवेक विचारी, चली सती शिव आयुष पाई, करे विचार करो का भाई। जैसे तुम्हारा अज्ञान और भारी भ्रम जाए सो यतन करो, परंतु ज्ञान से और विचार कर करना। सती शिव जी की आज्ञा पाकर चली और विचार करने लगी कि देव क्या यत्न करूं। यहाँ शंभु मन अनुमाना, दक्ष सुता कह नहीं कल्याणा, मोरे कह न संशय जाई, विध विपरीत भलाई नाई। यहाँ शिवजी ने मन में ऐसा विचार किया
कि सती की भलाई नहीं होगी, जबकि मेरे कहने से भी संदेह नहीं गया तो विधाता वाम है, कल्याण नहीं होगा, अथवा यह विधि विपरीत करना अच्छा नहीं है। हुई हुई यह सोए जो राम रच राका, को करे तर्क बड़ा वैसा का, अस कह लगे जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा। होगा वही जो राम ने रच रखा है, तर्क ना करके कौन साखे बढ़ावे, ऐसा कहकर भगवान के नाम जपने लगे और उधर सती वहां गई जहाँ सुख सागर श्री रामचंद्र जी थे, अथवा जिनको सती ने दुखी देखा था वे सुख धाम निकले। पुण्य पुण्य हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप, आगे हो चले पंत ते, जे आवत सुरभूप, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजर विहारी, देव पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब हो सुकारे। बार बार हृदय में विचार कर श्री जानकी जी का रूप धारण किया और उस मार्ग के आगे होकर चली की जिधर से देवेश्वर श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दी के उमा कृत भेसा, चकित हृदय ब्रह्म भयो विशेषा, कह न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। लक्ष्मण जी ने जब सती का बनाया हुआ रूप देखा तो आश्चर्य में हुए। भ्रम अधिक हुआ कि पहले अवतार में तो जानकी जी रावण के मारने के पीछे मिली थी, पर अब की पहले कैसे आई। अत्यंत गंभीर है, मति धीर है, प्रभु का प्रताप जानकर कुछ कह नहीं सकते, और यह कि प्रभु आप ही देखते हैं, मैं क्या करूं। सती कपट जाने उसुर स्वामी, समुद्र सी सब अंतरयामी, सुमरत जाय मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती का कपट देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने जाना, क्योंकि वे समान देखने वाले सबके अंतर का भाव जानते हैं, जिनके स्मरण करते ही अज्ञान मिट जाता है। यह वे ही सब कुछ जानने वाले भगवान हैं। सती कीन चैत दुराऊ, देखो नारे स्वभाव प्रभाऊ, निज माया बल हृदय बखानी, बोले व्यस राम मृदुवानी। तहाँ भी सती छिपाव करना चाहती हैं। यह स्त्री के स्वभाव का प्रभाव तो देखो। अपनी माया के बल हृदय में विचार कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी बोले, जोर पाणे प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू, कहे बहोर कहाँ वृष केतु, विपन अकेल फिरों के हेतु। हाथ जोड़कर प्रभु ने प्रणाम किया और पिता समेत अपना नाम लिया। फिर यह कहा कि शिवजी कहाँ है और वन में अकेली क्यों फिरती हो। यह वचन गूढ़ है कि शंकर को वृष केतु कहा है। वृष केतु धर्म की पताका पति को छोड़ अकेली वन में फिरती हो, इसके हेतु क्या है। अथवा जो तुम पति देवता धर्म की ध्वजा लिए रही सो कहाँ है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री को पति का संग छोड़ कहीं अकेली नहीं रहना चाहिए, किंतु तुम वन में फिरती हो, आगे रसिक जन जाने। राम वचन मृदु गुण सुन, उपजाते संकोच, सती सबीत महेश पै, चली हृदय बड़ सोच। राम के वचन कोमल और गूढ़ सुनकर हृदय में बड़ी लज्जा हुई और सती डरती हुई शिवजी के पास चली। हृदय में बड़ा सोच है। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजर विहारी, देव पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुकारे। अक्षर में और अर्थ में भूल पड़ी सो होए, आदि शक्ति भूधर सुता क्षमा करो प्रभु मोए। प्रभु सुन कहियो दंडवत तुम्हें कहो कर जोर, बार बार रघुनायक ही सुरत करियो मोर। अस कह गमनु बाल सुता मगन भये भगवंत, तास प्रभु सुन प्रीत भई मगन भये भगवंत। कथा विसर्जन होती है सुनो वीर हनुमंत, जो जन यहाँ से आई है तेता करो पयान। रामायण वैकुंठ में सोए स्थान हनुमान, बोलिए लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री राधे श्री राम जय। भक्तगण आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।
तब तक के लिए धन्यवाद।